हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पता मतलब स्टार्ट करेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन होते कितनी तरह के हैं। व्यंजन अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक हो गया आपका स्पर्शी व्यंजन, ठीक। 8 भेद होते हैं, मतलब व्यंजन जो होते हैं आपके टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8। पहला क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन हो गया, फिर आगे आपका संघर्षी व्यंजन हो गया, फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया, फिर नासकीय व्यंजन हो गया, फिर उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, मतलब जो फेंका हुआ, एक प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पार्श्विक व्यंजन हो गया, फिर आपका हो गया संघर्षहीन व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पर्शी व्यंजन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं मात्र, ठीक है। जो मतलब का वर्ग हो गया, ठीक है, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग, इसके शुरू के जो 4 होते हैं वही होते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, ठीक है। मतलब कंठ हो गया, तालु हो गया, है ना, यही है, जिह्वा हो गया, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयवों इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम जगह रहती है कि हवा निकलने के लिए भी संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। जैसे आप शाह बोल के देखो, शाह तालव्य हो जाएगा, है ना। मूर्धस से बोलिए, सा ये दांत से, दंत से, है ना। और ये हाँ, ये हमें लग रहा है एकदम बहुत संघर्ष से आ रही है, मतलब अगर आप जैसे हवा आएगी तो वो गर्म हो जाएगी, इतनी निकटता से हवा निकलेगी, ठीक है। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इसे उष्ण वर्ण भी कहते हैं। उष्ण वर्ण अगर आपसे पूछ ले तो इसको कहते हैं, नहीं कहते, क्योंकि इसमें काफ़ी संघर्ष ही हो जाता है व्यंजन बोलने में। यही जो सा है और बाकी ये 4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों, क्या आ जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। और उच्चारण के बाद मतलब जो उच्चारण जब करते हैं तब अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला जो भाग होता है वो संघर्षी होता है, ठीक है। जैसे चा बोलेंगे ना, च, छ, ज, झा। उसके बाद आता है आपको दोस्तों नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन क्या है, उच्चारण में हवा का प्रमुख, ठीक है, वेग नासिका से होता है, मतलब जो नाक से हवा निकले, ठीक है। अब जैसे बोलो ना, ये वाला नहीं होगा तो ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब उत्क्षिप्त मतलब ये लुंठ, ये वो हो जाता है ना कि जैसे कि अढ़ अढ़, ये हो जाता है, ठीक है। रा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ये नासकीय हो जाएगा, क्योंकि नाक से हवा आती है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। नासकीय व्यंजन को ही पंचम वर्ण कहा जाता है। अब आ जाता है उत्क्षिप्त, जो मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है। अब उत्क्षिप्त क्या होता है व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसे महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, मतलब फेंका जा रहा हो, मतलब गिर रहा हो, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कैसे, अड अडह, ठीक है, फेंका हुआ। इसका उत्क्षिप्त मतलब ही फेंका हुआ होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है उसको मतलब ताड़न जात भी कहा जाता है, मतलब जैसे किसी जाति से निकाल देना बोलते हैं ना, द्विगुण भी कहा जाता है। 2 गुण वाले को समय, 2 गुण का समय लगता है, मतलब सब 2 गुना समय लगता है, ठीक है। और द्विपृष्ठ भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद आता है आपका 6th आ जाता है आपका प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन वो क्या मतलब, जैसे कंपन, प्रकंपित मतलब कंपन करना पड़ता है, जैसे रा, थोड़ा रा, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, लुंठित वर्ण किसी कहता है, रा को ही कहा जाता है, ठीक है। कंपन होता है, ठीक है, लगता है जैसे लुढ़क रहा हो, ठीक। उसके बाद 7th आ जाता है आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है, उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है। जैसे होता है ना, जैसे ला बोलो, ला साइड से निकल रहा है ना, ला, है ना, पास का मतलब पास से साइड से निकल जा रहा है ना, वही है, ठीक है। उसके बाद 8th आ गया आपका संघर्षहीन व्यंजन। उच्चारण में जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे या वाह, कोई जा जीभ से कुछ हो रहा है, या वाह, जीभ का कुछ रोल ही नहीं हो रहा है ना, नो रोल ऑफ जीभ, ठीक है। विशेष इसमें नोट है, मतलब विशेष मतलब नोट हुआ है, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे स्वर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, वैसे इसमें भी नहीं मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे रखते हैं। कल फिर हम लोग आगे बात करेंगे, मतलब स्वर तंत्रियों के हिसाब से या प्राणवायु के हिसाब से वर्णों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी छोटा छोटा पार्ट में हम लोग हिंदी को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।